प्राचीन समय की बात है। एक शांत वन के बीचों जहाँ केवल पक्षियों की मधुर आवाज और बहती हुई हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। वहीं एक आश्रम था। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यह ज्ञान का केंद्र था, शांति का स्थान था और वहाँ रहते थे महान ज्ञानी ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र अपने अद्भुत ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा, ऋषि और साधक सभी उनके पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उसी आश्रम में एक युवा शिष्य भी था जिसका नाम था आरुणि। आरुणि बाकी शिष्यों से अलग था। वह बहुत तेज था, बुद्धिमान था, लेकिन एक कमी थी। वह बहुत अधीर था जिसका नाम था आरुणि। आरुणि बाकी शिष्यों से अलग था। वह बहुत तेज था, बुद्धिमान था, लेकिन एक कमी थी। वह बहुत अधीर था। उसे हर चीज जल्दी चाहिए थी, खासकर मोक्ष। हर दिन हर समय वह अष्टावक्र के पास जाता और एक ही सवाल पूछता, गुरुदेव, मुझे मोक्ष कब मिलेगा? पहले दिन अष्टावक्र मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। बाकी शिष्य ध्यान करते, साधना करते, लेकिन आरुणि का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, मुझे कब मिलेगा? अष्टावक्र सब देख रहे थे, जानते थे कि यह शिष्य अभी तैयार नहीं है, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि गहराई और धैर्य भी चाहिए। एक सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती को छू रही थी, अष्टावक्र ने आरुणि को बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, चलो आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आरुणि की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा आज उसे मोक्ष मिल जाएगा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए आश्रम से बाहर निकले और पास की एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बिल्कुल साफ था। हल्की हल्की लहरें बह रही थी। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। अष्टावक्र ने कहा, आरुणि, मेरे साथ नदी में आओ। दोनों पानी में उतर गए। इनके पानी इनके कमर अभी भी उत्साहित था। उसे लग रहा था कि अब कोई दिव्य ज्ञान मिलेगा। अचानक हुआ कुछ चौंकाने वाला। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, अचानक अष्टावक्र ने आरुणि का सिर पकड़कर पानी के अंदर दबा दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आरुणि समझ ही नहीं पाया। पहले कुछ सेकंड उसे लगा कि यह कोई परीक्षा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसकी सांस रुकने लगी, उसका शरीर तड़पने लगा, उसका मन घबराने लगा। जीवन और मृत्यु का संघर्ष। अब आरुणि पूरी ताकत से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे सांस चाहिए, बस सांस। न उसे मोक्ष याद था, न ज्ञान और न कोई और इच्छा, सिर्फ एक चीज, जीना। कुछ देर बाद अष्टावक्र ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। आरुणि जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे उसे नया जीवन मिला हो। वह हाँफ रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। अष्टावक्र ने शांत स्वर में पूछा, आरुणि, जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? आरुणि बिना सोचे तुरंत बोला, गुरुदेव, मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी और कुछ नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें मोक्ष की इच्छा भी उतनी ही तीव्र हो जाएगी जितनी अभी सांस की थी, तब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। यह सुनते ही आरुणि स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह अब तक क्या कर रहा था। वह सिर्फ शब्दों में ज्ञान चाहता था, लेकिन उसके अंदर सच्ची तड़प नहीं थी। उस दिन के बाद आरुणि पूरी तरह बदल गया। अब वह सवाल नहीं पूछता था, अब वह शांत हो गया। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने मन को देखना शुरू किया, अपनी इच्छाओं को समझना शुरू किया। धीरे धीरे बदलाव दिन बीतते गए।
महीने बीत गए, आरुणि अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, उसके चेहरे पर संतोष था। अब उसे मोक्ष की जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह रास्ते को समझ चुका था। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे अचानक उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। उसके सारे विचार रुक गए, उसका मन शांत हो गया। उसे अपनी असली स्वरूप का अनुभव हुआ और उसी क्षण वह मुक्त हो गया। कहानी की सीख: जब तक इच्छा कमजोर है, सफलता नहीं मिलती। आधे मन से किया गया प्रयास बेकार होता है। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब चाहत गहरी हो। दोस्तों, अगर आपको सच में कुछ पाना है, तो उसे सिर्फ चाहो मत, उसे अपनी सांस बना लो, क्योंकि जिस दिन आपकी चाहत सांस जितनी जरूरी हो जाएगी, उस दिन कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी।